हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सासू माँ। अवनी शादी की पहली रात के बाद सुबह उठी। उसका मूड बहुत ख़राब था। आज उसका बैंक का एग्ज़ाम था। रात को देर रात तक पढ़ती रही थी। सर भी भारी हो रहा था। पिछले 3-4 दिन से वो ढंग से सो भी नहीं पाई थी। शादी के कार्यक्रम से उसका पढ़ने का शेड्यूल पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया था। आज 10 बजे एग्ज़ाम था, इसलिए वो जल्दी नहा कर आई। मगर जैसे ही उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसे आंखें भी सूजी हुई नजर आईं। अपना हुलिया देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुहूर्त के चक्कर में उसकी एग्ज़ाम की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई थी। पापा बोले थे कि बेटी यही एक आखिरी मुहूर्त है। उसके बाद 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। मजबूरी में उसने पापा की बात मान ली थी। मगर इस चक्कर में उसकी एग्ज़ाम की अच्छी खासी तैयारी खराब हो चुकी थी। वो सोचने लगी कि इस हाल में कैसे एग्ज़ाम दे पाएगी। वो जल्दी जल्दी साड़ी लपेटने लगी, मगर साड़ी तो उसे बांधनी ही नहीं आती थी। कल तो ननद ने बांध दी थी, मगर अब किसको आवाज़ दे। उधर मुँह दिखाई की रस्म के लिए मोहल्ले की औरतें सुबह सुबह घर आ पहुँची थी। कमरे के बाहर उनकी आवाज़ सुनकर अवनी के पांव फूल गए। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। वो पागलों का सा चेहरा बनाकर शीशे के सामने बैठी रही। आंखों से टप टप आंसू निकलते जा रहे थे। फिर अचानक उसने देखा, उसकी सास कमरे में आ गई थी। सास के हाथ में कुछ कपड़े थे। वो कपड़े अवनी को देते हुए बोली, ये लो, तुम्हारी ननद का सूट है, इसे पहन लो, तुम्हारे ही नाप का है, तुम्हें बिल्कुल फिट आएगा। साड़ी में एग्ज़ाम देने जाओगी तो परेशानी होगी, और तुम चिंता मत करना, कोई बात बनाएगा तो बनाने दो। कल को सरकारी नौकरी लग जाएगी तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मगर अचानक सास की नज़र अवनी के चेहरे पर पड़ी तो वो ठिठक गई। ये क्या चेहरा बना रखा है बेटा, मूड सही रखो, टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना। कहते हुए सास ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। थोड़ा सा प्यार मिलते ही अवनी की रुलाई फूट पड़ी। सास उसके सर को सहलाते हुए बोली, अरे ये क्या कर रही हो, धीरज रखो बेटा। अवनी सुबकते हुए बोली, सर दर्द कर रहा है माँ, ऐसी हालत में एग्ज़ाम कैसे दे पाऊंगी। सास उसके सर पर मसाज करते हुए बोली, 2 मिनट रुको, अभी ठीक कर देती हूँ। बोला था ना, टेंशन मत लेना, जो भी समस्या हो बता देना, मैं हूँ ना। मैं हर समस्या को चट से ठीक कर देती हूँ। फिर सास कमरे से बाहर गईं और बाम ले आईं। खुद बेड पर बैठकर उसने अवनी का सर अपनी गोद में रखा और हल्के हाथों से उसके माथे पर बाम लगाने लगीं। अवनी ने महसूस किया जैसे वो अपने ही घर में है। एक माँ को छोड़ आई है तो क्या हुआ, यहाँ दूसरी माँ मिल गई हैं, उतनी ही भोली सी, प्यारी सी, चिंता करने वाली, केयर करने वाली। कुछ पलों में ही अवनी का सर दर्द गायब हो गया। आंखों का सूजन भी उतर गया। चेहरा चमकने लगा। सास ने पूछा, कुछ आराम मिला। अवनी लपक कर सास के सीने से चिपकते हुए बोली, आराम तो आपके छूते ही मिल गया था माँ, आप तो खुद ही एक दवाई हो माँ, आपका स्पर्श ही दर्द मिटा देता है। सास ने गौर से बहू का चेहरा देखा। उसे लगा जैसे ये तो मेरी बेटी ही है, प्यारी सी, मासूम सी। मैं तो फिजूल में डर रही थी कि पढ़ी लिखी बहू आएगी तो कैसे हैंडल करूँगी। इसे हैंडल करना तो बहुत आसान है, थोड़ा सा प्यार देते ही ये तो बिल्कुल पिघल जाती है, माँ समझकर मेरे आंचल से लग जाती है। फिर सास बाहर चली गई। अवनी ने सास का दिया हुआ सूट पहना, थोड़ा सा मेकअप किया और सर पर चुन्नी डालकर कमरे से बाहर आ गई। ऐसे लग रहा था उसके पैर आसमान पर पड़ रहे हों। उसे सूट में देखकर बाहर बैठी औरतें बातें बनाने लगीं। एक बोल ही पड़ी, दीपक की माँ, इतना खुलापन भी अच्छा नहीं है। बहू को पहले ही दिन सूट पहना दिया। अवनी की सास बोली, मैं नहीं मानती इन ढकोसलों को। ऐसे रीति रिवाज और परंपराएं भी किस काम की, जो हमारी बहू बेटियों को आगे ही ना बढ़ने दें। मोहल्ले की औरतें चपड़ चपड़ करती रहीं, मगर अवनी और अवनी की सास ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया।
मुंह दिखाई की रस्म के बाद अवनी एग्जाम देने के लिए पति के पीछे बाइक पर बैठकर चल पड़ी। उसका मूड पूरी तरह ठीक हो चुका था। खुद को बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रही थी। बाइक चलाते हुए दीपक ने अवनी से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हें हमारे घर में सबसे अच्छा कौन लगा? अवनी मुस्कुराते हुए बोली, सब अच्छे लगे। आपका घर और सारे घर वाले अच्छे हैं। दीपक बोला, यह बताओ सबसे अच्छा कौन लगा? अवनी कुछ देर सोचते हुए बोली, मुझे सबसे अच्छी आपकी माँ लगी। दीपक उदास होकर बोला, मैं अच्छा नहीं लगा क्या? अवनी उसकी कमर में हाथों का दबाव बढ़ाते हुए बोली, आप भी बहुत अच्छे हो, मगर माँ आपसे भी अच्छी हैं। ऐसी माँ पाकर बहुत खुश हूँ। दीपक भीतर ही भीतर बहुत खुश हो रहा था। जब पत्नी सास को अच्छा बताती है तब हर पुरुष के लिए वो सबसे बड़ी खुशी का पल होता है। दोस्तों, प्यार पाने के लिए प्यार बांटना होगा। अगर आप अपनी सास या बहू की चुगली करोगी, उसके साथ बुरा बर्ताव करोगी, तो बदले में आपको वही मिलेगा। प्यार और इज्जत तो बांटने पर ही वापस मिलती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।